हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूटीआई के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि जिसको कि ज़्यादातर लोग जो है इग्नोर करते रहते हैं। जब सीवियर सिम्टम्स आते हैं, कभी कभी बहुत सीवियर सिम्टम्स लेकर के पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, जिसमें ट्रीटमेंट में और पेशेंट को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फर्स्ट हमसे देखते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, जो पाथवे होता है, वो किस तरीके से होता है, उसको हम बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल उसके बारे में बात करेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट कैसे बना होता है, कहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले बात करते हैं किडनी के बारे में। तो पेशेंट, हमारे सभी ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती हैं। एक जो होती है, ये जो है वो राइट किडनी है, और एक जो है ये लेफ़्ट किडनी है। राइट और लेफ़्ट 2 किडनी होती हैं जहाँ पे कि यूरिन फॉर्मेशन होता है, पेशाब बनता है। और यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन या बनने के बाद ये यूरिनरी जो दोनों तरफ के जो यूरेटर हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में पेशाब की नली बोल सकते हैं, उसके थ्रू आ जाता है ब्लैडर के अंदर। दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में जब आ जाता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब एकत्रित हो जाता है, और यूरिथ्रा जो होता है, उस यूरिथ्रा के थ्रू पेशाब जो है वो बाहर निकलता है। तो ये जो है नॉर्मली पाथवे होता है, इसे हम पेशाब की थैली बोल सकते हो, ब्लैडर को। तो ये हमारा नॉर्मल पाथवे होता है पेशाब का। अब हम बात करना चाहें तो यहाँ तक ब्लैडर तक दोनों का सेम होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। लेकिन उसके बाद जो है ये यूरिथ्रा जो होता है वो डिफरेंस होता है। आपको बता दें कि फीमेल का यूरिथ्रा जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए जो है यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं बजाय मेल के। तो यूरिथ्रा के कारण ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे कि जो यूटीआई होता क्यों है। तो बाहर से जैसे ही कोई इन्फेक्शन एरिया के ये संपर्क में आता है, तो इन्फेक्शन जो है असेंड करता है। सबसे पहले यूरिथ्रा में इन्फेक्शन होगा, उसे हम कहेंगे यूरिथ्राइटिस। उसे हम यूरिथ्राइटिस कहेंगे यदि यूरिथ्रा में इन्फेक्शन होता है। तो यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हुआ, उसके बावजूद भी पेशेंट ने उसको इग्नोर किया, पेशेंट ने उसको ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इन्फेक्शन और ऊपर चढ़ जाएगा, और जो है ये ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर लेगा। जिस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इन्फेक्शन वाले इस डायग्राम दिखाया हुआ है, ब्लैडर जो है रेडिश हो रहा है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसे हम कहेंगे सिस्टाइटिस। ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे सिस्टाइटिस के नाम से जाना जाएगा। और यदि ब्लैडर में भी इन्फ्लेमेशन हो गया तो उससे ऊपर फिर जो यूरेटर होते हैं, उन यूरेटर में से होकर के इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है, और जब किडनी भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से वो जाना जाएगा। तो ये सारी कहानी होती है, स्ट्रक्चर, पाथवे, कहाँ से इन्फेक्शन होता है, क्यों इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें इन डायग्राम के थ्रू हमने समझाने के ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से आप बच भी सकते हो, तुरंत ट्रीटमेंट ले लोगे। यही यूरिथ्राइटिस ही हुआ तो हम जो है अपने किडनी में जो इन्फेक्शन हुआ उससे आप बच सकते हो, और अच्छा ट्रीटमेंट लेकर के तुरंत ही सीवियर प्रॉब्लम होने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण। मतलब कौन से लक्षण हैं, क्या क्या उसको मरीज को दिक्कतें आएंगी, वो हम बात करेंगे। यदि मरीज कंप्लेन लेके आता है कि पेशाब में जलन है, पेशाब करते वक्त दर्द होता है, या बार बार पेशाब आता है, या फिर वॉशरूम या टॉयलेट पहुंचने से पहले ही पेशाब जो है कपड़ों में निकल जाता है, ऐसी भी कंप्लेन पेशेंट कर सकता है। रात के दौरान पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना, भाई पहले कम जाता था लेकिन अभी जो है रात के दौरान बहुत बार पेशाब आता है, ऐसा पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। पेशाब में खून आने की भी कंप्लेन कर सकता है। बुखार आता हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता हो, तो पेल्विक एरिया में दर्द होता हो, तो ऐसे पेशेंट जो है वो कंप्लेन लेके आ सकते हैं आपके साथ। तो इनमें से यदि कोई लक्षण मिलता है तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि उसको
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहले हम सिम्टम्स देख लिए। यदि आपको लगता है कि भाई सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको पेशेंट को जो है वो यूटीआई सस्पेक्ट हो रहा है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसको हम नेक्स्ट कराएंगे यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कराओगे तो उसमें फिर आप देखेंगे कि भाई इन्फेक्शन है या नहीं। इसके अलावा और भी यदि इन्फेक्शन और भी आपको नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए पर जाना पड़े तो आप और बेहतर और कराना चाहते हो तो उसमें कराएंगे यूरिन का कल्चर करा सकते हो। इन सब में आपको मिड स्ट्रीम क्लीन पैच यूरिन आपको लेना होता है, जो बीच का पेशा होता है, जो शुरुआती नहीं लास्ट नहीं, जो मिड स्ट्रीम का क्लीन पैच यूरिन इसमें लेना होता है, जिससे रिपोर्ट में बेस्ट रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा हम बात करना चाहें एक रिपोर्ट की, हम बात करना चाहेंगे कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कैसी रिपोर्ट आती है, किस तरीके की दिखती है और उसको हम किस तरीके से इन्फेक्शन को रीड कर पाएंगे। तो आइए हम एक रिपोर्ट, इसके बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें कि सारी कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हमारे सामने एक रिपोर्ट है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन की, जिसको हम बताएंगे किस तरीके से रीड किया जाता है और कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें देख सकिए, सबसे ऊपर लिखा है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, और इसमें पहले रूटीन एग्जामिनेशन देखेंगे तो उसमें पेशाब का जो भी यूरिन है, जो पेशाब उसका कलर, अपीयरेंस, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं, उसको यहाँ पे नॉर्मल रेंज लिखी होती हैं, तो और यहाँ रिजल्ट्स लिखे होते हैं। तो इनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक होता है ताकि बैक्टीरिया वगैरह ग्रो न करें। तो इसके अलावा हम बात करें केमिकल में, तो ये प्रोटीन और शुगर होता है, इसका अलग यूज होता है अलग किडनी में, जो हम आगे जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें उनका सिग्निफिकेंस देखेंगे। यूरिन में जनरली प्रोटीन और शुगर दोनों ही नहीं होने चाहिए। इसके +1 आ रहा है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस, ये एक अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट पॉइंट है आरबीसी पर हाई एचपीएफ, मतलब हाई पावर फील्ड, मतलब आरबीसी नहीं है, जबकि जनरली भी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके यूरिन में आरबीसी है तो उसको हम कहेंगे कि हेमेचूरिया, मतलब पेशाब में यूरिन, जो आपका यूरिन है उसमें ब्लड का आना, तो उसे हम कहेंगे हेमेचूरिया। तो आरबीसी नहीं है तो ऐसा लक्षण नहीं आएगा। दूसरा है डब्ल्यूबीसी पर हाई पावर फील्ड, जो कि 6 to 8 है, जबकि नील होना चाहिए। तो ये दर्शाता है कि डब्ल्यूबीसी जब जब इंक्रीज होती है तो वो इन्फेक्शन को शो करती है, तो वो इन्फेक्शन है। ऐसे ही एपिथेलियल सेल भी ज़्यादा है 2 to 3, तो ये जो है इन्फेक्शन। तो ये जो कॉलम है ये पेशेंट को दर्शाती है कि भाई इसको इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन में डब्ल्यूबीसी मिल रही है, इसका मतलब उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। बाकी सारी चीज़ें नीचे वाली तो नील हैं। तो अब आपको बात आती है कि हम कैसे इसमें हम बात करें कि उसको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो केवल हम इसी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसको डब्ल्यूबीसी और एपिथेलियल सेल्स क्या हैं। यदि ये ज़्यादा हैं, नील होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। ओके, इस ऐसे हम इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। बाकी और इसमें यही इम्पोर्टेंट है, बाकी हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें रिपोर्ट्स को अलग अलग भाग को अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में हमने देखा कि पेशेंट जो यूटीआई का आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, उसको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या यूटीआई होता है, कैसे यूटीआई होता है और उसको क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इन्वेस्टिगेशन को रीड कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या इसके ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती हैं वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी बीमारी, दवाई, जांच और इलाज से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और यदि आप कोई और बीमारी की दवाई या जांच से संबंधित कोई भी जानकारी, आप मेडिकल से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, उससे संबंधित वीडियो हम आपको चैनल पर डालेंगे। धन्यवाद।